हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का 31st एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, वो मैं बता दूंगा क्यों लगता है। इसको करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो कि हम अपने आप ही कोई ए सेट मान लेंगे और अपने आप ही कोई बी सेट को मान लेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को बड़े ईजीली प्रूव कर देंगे। लेकिन वो मेथड सभी स्कूल में प्रिफर नहीं किया जाता, तो मैं आपको एल्जेब्रिकली जो मेथड है वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और ए और बी सेट को मानकर, खुद से मानकर वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपके स्कूल में जैसा आपको बोले वैसा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, फॉर एनी सेट ए एंड बी शो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंने मान लिया एक सेट है ए 1,2, एक सेट है बी 2,3। अब बच्चों को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें पता कैसे लगेगा कि ए सेट में कौन सा एलिमेंट लेना है और बी में कौन सा एलिमेंट लेना है। तो आप बस इतनी सी बात ध्यान रखें कि ए सेट और बी सेट को आपने छोटे से छोटा बनाना है और कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन भी ले लीजिए, क्योंकि इंटरसेक्शन भी हो रहा है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ कॉमन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ए सेट 1, 2 लिया और बी सेट 2, 3 लिया। अब देखिए, अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगा। ए और बी में इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन आप देख सकते हैं, इनके बीच में क्या है, 2 है। और अगर मुझे पावर सेट लिखना है इसका, तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट लिखना है तो इस एलिमेंट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, यानी कि इसमें आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके सबसेट, तो एक तो 2 हो जाएगा और एक 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो हमारे सबसेट थे और सबसेट को अगर हम कर्ली ब्रेसिस में बंद कर दें तो वो बन जाता है पावर सेट। तो पावर सेट में हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यानी कि मैंने LHS सॉल्व कर लिया एग्जाम्पल लेके अपना। अब मैं इसका RHS देखता हूँ, क्या यहाँ से भी हमें यही मिलेगा क्या। अगर यही मिलेगा तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो देखते हैं PA। अब मेरे को पावर सेट ऑफ ए लिखना है, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा, ए के कितने सबसेट हो सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1, 2 पूरा हो सकता है और 5 हो सकता है। इसको अगर हम कर्ली ब्रेसिस में बंद कर दें, ये सारे सबसेट जो हैं उसको अगर हम कर्ली ब्रेसिस में बंद कर दें तो वो बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। इसी तरीके से पावर सेट ऑफ बी कैसे बनेगा, इसके सारे सबसेट लिख लीजिए, 2, 3, 2,3 और 5। ये मैंने सारे सबसेट को एक कर्ली ब्रेसिस में बंद कर दिया, तो ये बन गया पावर सेट ऑफ पी। अब इन दोनों में ही आपको कुछ कॉमन देखना है। देखिए, यहाँ पर ये जो है 2, यहाँ पर भी यही है 5 और ये भी 5, और कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में आप क्या लिखोगे, तो हम लिखेंगे ये वाला एक एलिमेंट 2 और एक 5। और अब आप देख सकते हैं इन दोनों से ही मैंने LHS को सॉल्व किया, यही आया। देखो, ये रहा LHS 2 और 5 और RHS से भी 2 और 5। तो ये हो गया हमारा प्रूफ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमने खुद से ए सेट और बी सेट को माना है और प्रूफ करके आपको दिखा दिया है। लेकिन मैं इस मेथड को प्रीफर नहीं करूँगा। अगर आपके स्कूल में ये मेथड करवा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप अपने आप ही ए सेट और बी सेट को लेकर कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इस मेथड को करिए। लेकिन अगर वो मना कर रहे हैं, जैसे कि मैं मना करता हूँ इस मेथड को नहीं करना है, तो इस मेथड को जो अब मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर, इस मेथड को आप करेंगे। इस मेथड में क्या है, अगर कभी भी आपको कोई दो सेट इक्वल करके दिखाने हैं तो आपको क्या प्रूफ करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन को छोड़िए 2 मिनट, मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपको ए सेट और बी सेट इक्वल करना है, कि ए सेट और बी सेट इक्वल है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अगर आप ये प्रूफ कर दें कि ए बी का सबसेट है और साथ ही साथ आप ये भी प्रूफ कर दें कि बी ए का सबसेट है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में लगेगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया।
तो अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने करूंगा, ये जो LHS दिया हुआ है इसको प्रूफ करेंगे कि ये सबसेट है इसका। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां देखता हूं, देखो जैसे लिखा है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, देखिए कहां पर है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसमें आपको एक 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई दे रहा होगा ब्रैकेट में, इसको मैं x मान लेता हूं, 2 मिनट के लिए आप इसको x मान लीजिए, कैपिटल X। कैपिटल क्यों माना, क्योंकि ये ब्रेसेस में है, तो ये जो है ये बिलोंग कर रहा है किसको, इसको, देख लीजिए इसको बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसका एलिमेंट है ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये x जो है बिलोंग कर रहा है PA इंटरसेक्शन B को। ध्यान से देखिए ये x जो है बिलोंग कर रहा है PA इंटरसेक्शन B को। अगर कोई एलिमेंट पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते थे बिलोंग करता है, तो वो सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का। नहीं समझ में आया, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया। तो देखिए ये जब भी आप सबसेट बनाएंगे बिलोंग को सबसेट बनाना है तो पावर सेट हटा दीजिए। यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ, देखो ये पावर सेट था, इसमें ये जो 2 आ रहा है ये ब्रेसेस में आ रहा है, कर्ली ब्रेसेस में है ना, इसको हमने x माना है, ये इसको बिलोंग करता है। तो अब यहाँ से देखिए यही 2, ये 2 मान रखा है मैंने, यही 2 सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का। A इंटरसेक्शन B के अगर आप सबसेट लिखने लगो तो A इंटरसेक्शन B के सबसेट क्या आएंगे, एक तो यही आएगा और एक फाई आएगा। तो देख लीजिए आप ये इसका सबसेट है। नहीं समझ में आया अभी भी, तो ध्यान से याद रखना एक बात, पावर सेट हटाओ, यहाँ पे बिलोंग को सबसेट बना लो, ये सबसे सिंपल बात है। देखिए x इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x इज ए सबसेट ऑफ A एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड x इज ए सबसेट ऑफ B, ये ठीक है। x इज ए सबसेट ऑफ A एंड x इज ए सबसेट ऑफ B, ये ठीक हो गया। अब अगर हम सबसेट से वापस बिलोंग बनाएंगे, जैसे यहां पर करा था, वापस बिलोंग बनाएंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं PA एंड को इंटरसेक्शन, यहां पर क्या आ जाएगा PB। देख लीजिए आपके सामने मैंने अभी बताया, बिलोंग्स लगाओगे तो पावर सेट लगेगा, तो x इज ए सबसेट ऑफ A था, बिलोंग्स लगाओगे तो पावर सेट बनेगा, एंड को इंटरसेक्शन लिखा, बिलोंग्स लगाओगे तो यहाँ पर बिलोंग लग गया था तो पावर सेट ऑफ B आ जाएगा, एंड को इंटरसेक्शन लिख लिया। अब ये देखिए x बिलोंग्स टू PA इंटरसेक्शन PB, और हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने स्टार्टिंग में लिया था कि जो x है वो इसको बिलोंग करता है। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो x है वो इसको भी बिलोंग करता है, इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट हो गया, PA इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ PA इंटरसेक्शन PB। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो है इसका सबसेट है, ठीक है। अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हम इधर कर लेते हैं। अब हम कोई और मान लेते हैं एलिमेंट, यहाँ पर x लिया था, अब y मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, z मान सकते हो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ y जो है y बिलोंग करता है, अब इधर से करेंगे, ठीक है। y बिलोंग करता है PA इंटरसेक्शन PB को, ठीक है। y बिलोंग करता है PA इंटरसेक्शन PB को। अब ध्यान से सुनना, y बिलोंग्स टू PA, इसको एंड लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन को एंड, और y बिलोंग्स टू PB। मतलब तो यही है कि y बिलोंग करता है PA इंटरसेक्शन PB का मतलब क्या है कि y बिलोंग करता है PA को एंड y बिलोंग करता है PB को। अब हम बिलोंग का साइन हटा रहे हैं, तो बताइए सबसेट लगाना है तो क्या करेंगे, सबसेट लगाएंगे तो पावर को हटा देंगे। ये बिलोंग से सबसेट बना रहे हो तो सिर्फ यहाँ पे A लिखना, ठीक है। और एंड यहाँ पर भी बिलोंग्स को हटा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सबसेट लिखेंगे और P को हटा देंगे। मैंने आपको बताया था पावर सेट के साथ बिलोंग आता है और सबसेट के साथ नहीं आता है P, ठीक है। तो ये देखिए ये है और ये है हमारे सामने, तो y इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B,
देख लीजिए, y सबसेट है a का एंड y सबसेट है b का, तो इसका मतलब y इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब अगर मुझे बिलोंग्स बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बिलोंग्स तो लिखूँगा लेकिन पावर सेट लिखूँगा, ठीक है। तो ये बन गया y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब ध्यान से देखिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था कि y बिलोंग करता है इधर से, अब क्या प्रूव हो गया कि y बिलोंग करता है इधर से। दैट मीन्स अब हम क्या लिख सकते हैं, इट एम्प्लाइज दैट दिस PA इंटरसेक्शन PB इज ए सबसेट ऑफ PA इंटरसेक्शन B। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, जब ये इसका सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हो गया, जो मैंने आपको बात बताई थी, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन PB। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 31 कंप्लीट।